हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ामों के लिए एक बेहतरीन कंटेंट हम आपके लिए लाए हैं। आइए डिस्कस करते हैं। इसमें हम करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको उन सारे ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो करंटली एग्ज़ाम में जिस एरिया की तरफ फोकस करके पेपर को डिज़ाइन किया जा रहा है। आइए पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य की लॉकडोंग हल्दी, इसको जीआई टैग दिया गया है। लॉकडोंग हल्दी जो है, इसके अंदर करक्यूमिन की मात्रा, हल्दी का एक मेन कंपोनेंट होता है करक्यूमिन, जो सबसे ज़्यादा औषधीय गुणों से लैस होता है। जहां सामान्य हल्दी के अंदर करक्यूमिन की मात्रा 2 से 3% पाई जाती है, वहीं पे लॉकडोंग हल्दी के अंदर करक्यूमिन 7 से 12% के बीच में पाया जाता है। और इसके इसी औषधीय गुण के कारण ये ब्लड प्रेशर से लेकर के हार्ट अटैक और कैंसर के इलाज तक में बहुत कारगर है। इसके द्वारा डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में भी हेल्प मिली है। और इस हल्दी की वैश्विक डिमांड हाल फिलहाल में बहुत बढ़ी है और बहुत पहले से इसे औषधीय एलिमेंट के रूप में यूज किया जाता रहा है। इसको जीआई टैग दिया गया है मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास दिवस के अवसर पर कपड़ा मंत्रालय द्वारा कपास के किस स्वदेशी ब्रांड को लॉन्च किया गया है। तो ये था कस्तूरी कॉटन। कपास दिवस जो मनाया जाता है ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व कपास दिवस। और भारतीय कपास को जो कपास मंत्रालय है उसने एक नई पहचान देने के लिए कस्तूरी कॉटन एक नाम दिया है। और वैश्विक बाज़ार में जो भारतीय कपास है उसको कस्तूरी कॉटन या कपास के रूप में जाना जाएगा। कस्तूरी कॉटन ब्रांड सफ़ेदी, चमक दमक, कोमलता, शुद्धता, विशिष्टता और भारतीयता का प्रतिनिधित्व करता है। भारत, आप ये भी ध्यान रखिएगा, भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, चाइना फर्स्ट पे है, और उपभोक्ता में सबसे बड़ा उपभोक्ता है भारत। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को नो नॉनवेज डे के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो ये दिवस है 25 नवंबर। 25 नवंबर के दिन को एक साधु थानवर दास लीलाराम वासवानी थे, एक शिक्षक थे, और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में नो नॉनवेज डे मनाने की घोषणा की गई है। ये हैदराबाद सिंध में जन्मे थे, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वर और मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जीव हत्या रोकने के लिए वो अपना सिर तक कटवाने के लिए तैयार थे, और उन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया। हमारे देश के महापुरुषों ने अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसको अहिंसा को स्थापित करने का प्रयास किया। और उनकी जयंती को हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, जैसे महावीर जयंती, बुद्ध की जयंती, गांधी जयंती। तो इसी तरीके से अब यूपी गवर्नमेंट ने साधु थनवर दास लीलाराम वासवानी के जन्म दिवस को भी अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का 25 नवंबर को, और इसको नो नॉनवेज डे सरकार ने कहा कि ये मांस रहित दिवस होगा। और इस दिन पूरे राज्य में मांस की सभी दुकानें, बूचड़खाने बंद रहेंगे। और इसको इनके सम्मान में नो नॉनवेज डे के रूप में घोषित किया गया है। इनका नाम याद रखिएगा, साधु थानवर दास लीलाराम वासवानी एक शिक्षक थे, और उन्होंने अहिंसा को अपने जीवन का एक पूरी तरीके से वस्त्र बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कृषि मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। गोरखपुर में किया गया था। ये 30 मार्च 2023 में। इसका उद्देश्य है, रेशम जो है वो 60 टन के आसपास गोरखपुर मंडल में इसका उत्पादन होता है। और मुख्यमंत्री ने यहाँ के किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि इनको तय करना होगा कि अगर किसान ऐसा करें तो अकेले गोरखपुर मंडल में 600 टन रेशम का उत्पादन किया जा सकता है। और मैं किसानों का आह्वान करूंगा कि वो अपने सामर्थ्य को पहचाने और इससे होने वाली अपनी आमदनी के माध्यम से अपनी आय को कई गुना आगे ले जा सकते हैं। तो रेशम कृषि मेला 2023 इसका आयोजन गोरखपुर में किया गया था। बहुत छोटे छोटे कंटेंट में, लेकिन सारगर्भित कंटेंट आपके साथ लाने का प्रयास रहेगा, जिससे आसानी से एग्जामिनेशन में हम चीज़ों को और करीब से फील कर सकें और अपने आंसर क्वेश्चंस को सही कर सकें।